नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 16 तारीख है और देखिए पिछले 12 घंटे के अंदर जो सारे अपडेट्स हैं ईरान अमेरिका के हमलों से संबंधित वो मैं आपको बताऊंगा। बीती रात भर तेहरान के ऊपर ईरान के अलग अलग ठिकानों पर अमेरिका के जेट्स ने, मिसाइल्स ने बमबारी की है, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार कर दिया है अरब में अमेरिकी बेसिस के ऊपर, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए अगर हम अमेरिका के हमलों की बात करें, अमेरिका ने केशम आइलैंड पर हमला किया है, फिर से बंदर अब्बास पर हमले हुए हैं, सिरिक पे, चाबार, कोनार्क, ये वो इलाके हैं जहां पर बीती रात हमले किए गए। इसके अलावा एक बार फिर ग्रेटर तुंब और लेजर तुंब जो इलाके वहां पर और अबू मूसा आइलैंड के ऊपर हमले किए गए। यानी करीब 10 ठिकाने ऐसे हैं ईरान के जिसके ऊपर बीती रात जो है अमेरिका की तरफ से बड़ी स्ट्राइक्स की गई हैं और कई घंटों तक ये बमबारी की गई। उसका नतीजा ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है और बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक बार फिर जॉर्डन में, बहरीन में और कतर में, तीनों जगह जो है वो अमेरिका के बेसिस को एक बार फिर हमले किए गए हैं। शाहिद ड्रोन से ये हमले किए गए हैं और खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। और जो दावे हो रहे हैं ईरान की तरफ से, ईरान की आर्मी की तरफ से, उनके मुताबिक जो जॉर्डन का अजराक एयर बेस है यहां पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। शाहिद 136 ड्रोन और मिसाइल से हमले जो किए गए, इसमें बड़ी संख्या में अमेरिका के F-35, F-16 जेट्स जो हैं वो तबाह होने के दावे जो है वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो हमले किए, जो मिसाइल्स गिरी हैं, उसने F-35, F-16 जहां खड़े हुए थे उनको बेस पर जो है अटैक किया और उसमें तबाही की खबरें आ रही हैं। देखिए इसके जो खबरें हैं, ईरान लॉन्चेस रिटेलिएटरी अटैक अगेंस्ट व्हाट इट सेज आर यूएस एसेट्स इन द रीजन इंक्लूडिंग कुवैत एंड जॉर्डन। कुवैत, जॉर्डन दोनों जगह हमले हुए हैं। विद बहरीन एक्टिवेटेड अलार्म्स ओवर एयर अटैक्स, ऑन एयर अटैक्स। तो देखिए बहरीन में भी लगातार सायरन है, कुवैत में, जॉर्डन में, सब जगह जो है वो ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार देखने को मिल रहा है। Iran's army says it targeted US military communication system, a fixed radar site and fuel depot at Jordan's Azraq airbase with by attacks of drone and missiles। देखिए ये ईरान का जो दावा है कि जो हमले हुए खासतौर पर जॉर्डन में, यहां पर रडार साइट्स जो थी अमेरिका की वो तबाह की गई हैं। इसके अलावा यूएस मिलिट्री का जो कम्युनिकेशन सेंटर था उसको तबाह कर दिया गया है। साथ में जो फ्यूल डिपो था जहां से फाइटर जेट्स में तेल भरा जाता था उसको उड़ा दिया है। ये हमले बिल्कुल वैसी जवाब है जो अमेरिका कर रहा है। देखिए अगर आप हमलों को समझें, जो अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं, खबरें दो तरह की है। जो इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, दो तरह की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आप अगर अमेरिका के उस सर्कल को एनालिसिस करें जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस कर रहा है। देखिए आपको अगर खबर समझनी है कि अब आगे क्या होगा और ये जो हमले हैं इनका नेचर क्या होगा, इजराइल की एंट्री क्यों नहीं हुई, ये बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। और देखिए आप अगर उन बयानों को एनालिसिस करें जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं और उनके एडवाइजर्स हैं, जिनकी बात, ये फैसले डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेते हैं कि हमला करना है, कब करना है, पहले करना है, बाद में करना है। उनके एडवाइजर्स उनको बताते हैं कि ये हमले करने हैं। तो वो एडवाइजर्स जो एडवाइस देने का काम करते हैं, उनके हर बयान पर उनकी क्या सोच है उस पर नजर रखना जरूरी है। अब देखिए हुआ ये कि आप देखिए जो हमले का नेचर है ये बताता है कि ईरान के जितने कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, मिसाइल सेंटर्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं, जो रडार सिस्टम है, इनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए तो उसमें जो है ईरान पर जो है ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। इस तरह की खबर है। आप देखिए ग्रेटर तुंब और लेजर तुंब और अबू मूसा, ये 3 आइलैंड्स ऐसे हैं जिस पर अब अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। इनके क्या मायने हैं? ये तीनों जगह ऐसी हैं, दीज आर, ये जो तीनों जगह ऐसी हैं, इनके बारे में कहा जाता है अगर आपको हॉर्मूज को कंट्रोल करना है तो ये तीनों जगह पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो ये यहां से जहाज को निकलना, आना, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर जो है वो आपका कब्जा हो जाएगा। लाइक अदर आइलैंड्स इन द विसिनिटी ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सच एज केशम आइलैंड, दिस सिग्निफिकेंस लाइज इज द वेरी फैक्ट दैट हूसोएवर कंट्रोल दोज आइलैंड्स हैज एन अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल अथॉरिटी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो खबरें उसके मुताबिक कि जिसने इन तीनों आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया
और जिस पर अबू मूसा आइलैंड पर और ग्रेटर तुम और लेजर तुम पर जिसने कब्जा कर लिया इन इलाकों में, उसका पूरे हॉर्मूज पर कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका के ये हमले हो रहे हैं। यानी अमेरिका की जो स्ट्राइक है वो ऐसा लगता है कि एक बड़ी योजना के तहत है। इजराइल की एंट्री कब करनी है ये भी तय है कि अमेरिका हमले कम करेगा, उसके बाद इजराइल की तरफ से हमले होंगे। ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए मामला कैसे गड़बड़ा गया। मामला ऐसे गड़बड़ा गया, ये हर बार होता है, ये पहले से हो रहा है, हर बार होता है। जो स्ट्राइक करी ईरान ने वो अमेरिका के अंदाज से और इजराइल के अंदाज से और कहीं भारी निकल गई। और जो कल मिसाइल मारी गई हैं, फतह 2 और जुल्फिकार और खैबर शेकन मिसाइल्स जो मारी गई हैं, जो खुर्रमशहर 4 मिसाइल्स मारी गई हैं, उससे जॉर्डन में यह हाल है कि अमेरिकी सेना को भागना पड़ गया है वहां के बेसिस से। इतना बुरा हाल हो गया है वहां पे। ऐसे ही हाल बहरीन का है। वो 5वां बेड़ा जो है वो तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, वो बेड़ा फ्लैट ही हो चुका है। वहां पे इतने ज्यादा हमले हो चुके हैं, वहां रनवे खराब तबाह हो गया, हेडक्वार्टर तबाह हो गया, रडार सिस्टम उड़ गया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो तबाह हो गया है। ऐसी हाल कतर में है। कतर में तो आप सोचिए कि ईरान के विदेश मंत्री दौरे पर जा रहे हैं और उसी दौरान भी हमला हो रहा है। और साफ मैसेज है ईरान का कि भैया हमारी अरब देशों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी अरब देश की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप अपने बेसिस बना रखे हैं, अमेरिका की अपनी जगह दे रखी है, तो वो सारे बेसिस पर हमला हो रहा है। ये साफ मैसेज है ईरान की तरफ से। अब देखिए ये जो प्लानिंग है ये गड़बड़ा ऐसे गई कि जो हमले पलटवार किए ईरान ने, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और हॉर्मूज में भारी पड़ रहा है ईरान, इसमें कोई शक नहीं है। करीब मेरी जानकारी के मुताबिक 15 शिप्स ऐसे हैं जो ईरान की तरफ से हमले किए गए, यानी ईरान की परमिशन के बिना वहां से जहाज नहीं निकाले जा सकते। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अमेरिका फिर ब्लॉकेट करके खड़ा है। ये जब आप ब्लॉकेट, जितनी ज्यादा जंग जो है, जितनी ज्यादा इस जंग को आगे खींचने में ईरान कामयाब हो जा रहा है, उतनी करारी हार हो रही है अमेरिका की। इस बात को समझिए। दुनिया के सुपर पावर्स मिलकर पिछले 5वां महीना शुरू हो चुका है, ईरान को नहीं हरा पा रहे। हराना तो छोड़िए, वो आपके बेसिस जला रहा है, ऐसे बुरी मार मार रहा है कि आप याद करो। आप सोचिए डिफेंस काय का डिफेंस, वो जॉर्डन में जो मार मारी है ना ईरान ने, उसकी तस्वीरें अभी देखिए। क्या है कि दावे ही हैं, अभी वो सच्चाई निकल के सामने नहीं आएगी। वो आएगी भी तो कब आएगी बाद में पता चलेगा। 1 महीने बाद कोई सीनेट की रिपोर्ट आएगी या कांग्रेस की रिपोर्ट आएगी, इसमें बोल दिया जाएगा कि भैया इतने प्लेन जल गए और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, तो उसके बाद फिर जो है वो बात निकल के सामने आएगी। तो अभी हालात ये हैं कि जॉर्डन में बड़ा नुकसान हुआ है, बहरीन में बड़ा नुकसान हुआ है और कई फाइटर जेट्स जल गए अमेरिका के। जब मिसाइल्स गिर रही थी, ड्रोन्स गिर रहे थे, तो सोल्जर्स को भागना पड़ गया वहां से। इस तरह के भी वायरल वीडियोज हैं। तो अब प्लान जो था वो गड़बड़ाने लग गया है। और आज 5वां नए हमले का 5वां दिन है। वो जंग हमेशा से चली आ रही है। अली खामनेई साहब हमेशा यही कहते थे शुरू से ही, कोई डील नहीं होने वाली और इनका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो क्या है वो आप भी जानते हैं। इसीलिए वो डील विल नहीं करना चाहते थे। अली खामनेई साहब जो है ईरान के सुप्रीम लीडर, मैं इसलिए बार बार इस बात को दोहराता हूं, उनसे बेहतरीन मिलिट्री कमांडर आपको नहीं मिलेगा। वो जानते थे शुरू से कि क्या किसके मन में क्या मंशा है, कैसे रिसोर्सेस पर ईरान के कब्जा करने का प्लान है। वो हमेशा से इस बात को कहते रहे, इसीलिए वो कोई डील वील के चक्कर पे ही नहीं थे। और अब देखिए हालत वही है। आखिर ईरान भारी पड़ रहा है और मिसाइल्स के दम पे ही भारी पड़ रहा है। यही उनका प्लान था और उसी प्लान पे ईरान चल के जो है वो आगे बढ़ रहा है। डील वील वाली बात सब एक तरफ है। अब देखिए हुआ क्या, इनसाइड स्टोरी ये है कि ईरान भारी पड़ना शुरू हो गया है। इस वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है एक, और अभी 1-2 दिन में और बयान आ जाएंगे कि ईरान डील करना चाहता है। जेडी वेंस का बयान क्या है? जेडी वेंस का भी बड़ा गौर करने वाला बयान है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के कुछ नेता ये चाहते थे कि ईरान के साथ जंग जो है वो लंबी चले और कोई डील ना हो पाए। ये जेडी वेंस कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि ईरान डील करना चाहता है, और जेडी वेंस का ये कहना कि इजराइल के कुछ नेता ये चाहते थे कि जंग लंबी चले। ये दोनों बयान ये बता रहे हैं कि फिर से जो है ये सब हमले रुकेंगे और फिर से ये बातचीत शुरू होगी। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने फिर से बातचीत के टेबल पे आ रहे हैं और बात कर रहे हैं और हमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है ईरान को। ईरान को नुकसान हुआ है, वाकई हुआ है। वहां पर काफी सारे लोगों की मौत हुई है। और तो और छोड़िए, अभी एक नया दावा आ रहा है कि कैंसर हॉस्पिटल पर जो है वो हमला कर दिया है अमेरिका ने। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि आप कहीं पे जो है इस तरह की खबरें हैं, दावे हैं, सच सामने आएगा, मैं उस पर बात करूंगा जरूर कि ईरान में कैंसर हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। ऐसी खबरें हैं, ऐसा दावा है। आप वॉर में कैंसर हॉस्पिटल पर हमला करते हैं,
इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता साहब, और ये बोलने में मेरे को कोई झिझक नहीं है। अस्पतालों को कहीं निशाना बनाया जाता है जंग में, वॉर क्राइम है ये तो। और आप देखिए, खैर अब जो 168 बच्चियों पर हमला कर सकते हैं वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। हकीकत यह है साहब, देखिए मैं ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं करता, आराम से ही बताता हूं। हकीकत यह है, और जिसको मेरे से डिबेट करना है वो डिबेट कर लें किसी दिन। ईरान भारी पड़ना शुरू हो गया है और फिर से जो है अमेरिका झुकेगा और फिर से बातचीत करना शुरू करेगा। आप देख लीजिए, लिख लीजिए इस बात को। जो स्ट्राइक्स करी हैं ईरान ने, जबरदस्त स्ट्राइक है तीनों चारों अरब देशों में, और वो ये बता रही हैं कि ईरान बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ, तो मैं अगली वीडियो में आपको बहुत बड़ा खुलासा करूंगा आखिर ईरान जो है वो इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक कैसे कर पा रहा है कि वो अमेरिका के जो है जहां पे F-16 खड़े हैं, F-35 खड़े, वहां हमला हो गया, रडार सिस्टम उड़ गया, कम्युनिकेशन। वो चीन के सैटेलाइट तो मदद कर भी रहे हैं, लेकिन एक नई थ्योरी सामने आ रही है, उसमें अलग से बात की जाएगी कि कैसे ईरान जो है वो इतने एक्यूरेट निशानों पर हमले कर पा रहा है। इसी बीच हॉर्मुज फिर से जल रहा है। हॉर्मुज सब कुछ क्लोज्ड है, शटडाउन है, और हॉर्मुज में फिर ईरान ने साबित कर दिया है कि हराना तो छोड़िए, पीछे नहीं किया जा सकता ईरान को। फिलहाल स्ट्राइक्स जारी हैं। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, फिर से बातचीत करते हैं या जंग कैरी ऑन करते हैं, वॉर को कैरी ऑन करते हैं। दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अमेरिका में भी इस बात को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये जो हमले किया, अब इसका परिणाम क्या होगा। वो ईरान को तो आप हरा नहीं सकते, ये बात तो तय है। आप कुछ करके देख लीजिए, ये जो खार्ग आइलैंड की ओर एक तेल टैंकर जा रहा था ईरान का, उस पर भी हमला किया गया, इस तरह की खबरें हैं। और अमेरिका ने जो हमले किए उसके बाद पूरे तेहरान के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम कई जगह एक्टिवेट हो गए हैं। इस तरह की जो है वो तमाम जानकारियां निकल के आ रही हैं। लेकिन एक बार तय है, ईरान भारी पड़ना शुरू हो गया है और अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। और इस तरह की बात आ सकती है फिर से कि वो फिर से बातचीत करते हैं और ये बात आएगी। ईरान कोई बात नहीं करना चाहता, समझ लीजिए ईरान का कंट्रोल अब IRGC के हाथ में है, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। जो फैसला करेंगे अहमद वाहिदी साहब करेंगे, ईरान की सेना करेगी। और खासकर अब अली खामेनी साहब के जनाजे में जो गुस्सा था, वो गुस्सा जो है वो ये बता रहा है कि अब किसी मुद्दे पर ईरान बात नहीं करेगा। ना न्यूक्लियर, भूल जाइए, यूरेनियम देना और न्यूक्लियर डील वील करना और IAEA का इंस्पेक्शन, ये सब ख्याली पुलाव है, भूल जाइए इसको। अब ये संभव ही नहीं है। अब सिर्फ जो होगा वो ईरान की शर्तों पर होगा, या तो मान लीजिए या जंग कर लीजिए। 5 महीने से लड़ रहे हैं और ईरान भारी पड़ रहा है। किसी को मेरी बात अटपटी लग रही हो तो अभी जॉर्डन से तस्वीरें आएंगी थोड़े दिनों बाद, है ना। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जॉर्डन से भी तस्वीरें आने शुरू होंगी, बहरीन से तस्वीरें आनी शुरू होंगी, कतर से तस्वीरें आनी शुरू होंगी। और जैसे कहते हैं ना, ये बैरक बना, बैरक के ऊपर मिसाइल मारी है दन्न से, और वो इतनी एक्यूरेट प्रिसाइज स्ट्राइक्स है, अभी वहां तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। ईरान की तरफ से ऐसे दावे हो रहे हैं। जो भी अपडेट होगा अब तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।